बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जनूबी एशिया की फ़ज़ाओं में हाल ही में एक ऐसा तमाशा हुआ जिसने भारत के कौमी फ़ख्र इंडियन एयर फोर्स की फ़ज़ाई ताकत को न सिर्फ ज़मीन बोस कर दिया बल्कि बीजेपी के जंगी प्रोपेगेंडे को भी बेनकाब कर दिया। और जब ये सच बाहर आया तो ना किसी न्यूज़ एंकर की ज़बान हिली, ना किसी नेशनलिस्ट यूट्यूबर ने वावेला किया। जनरल अनिल चौहान सिंगापुर में बैठकर ब्लूमबर्ग और राइटर्स को एतराफ़ कर रहे हैं कि इंडिया ने लड़ाका तैयारे खो दिए और ख़ुद इंडिया में खामोशी है, जैसे कोई फिल्म रिलीज़ हो गई हो या फिर उनको सांप सूंघ गया हो। अपने ही मुल्क में रिलीज़ होने के बाद जैसे फिल्म बैन हो जाती है, बिल्कुल जनरल चौहान का ये इंटरव्यू भी बैन है। 6 मई 2025 पाकिस्तान ने ये दावा किया कि उसने 6 इंडियन लड़ाका तैयारे मार गिराए, जिनमें राफेल, Su-30, हैरो ड्रोन्स और MiG-29 शामिल हैं। बीजेपी सरकार ने फौरन कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन फिर जनरल अनिल खुद बोले, जेट क्यों गिरे ये अहम है, कितने गिरे ये नहीं। वाह जनरल साहब वाह। मतलब ये हुआ कि अगर दुश्मन आपकी टांग तोड़ दे तो आप कहेंगे टांग कैसे टूटी ये अहम है, कितनी टूटी ये अहम नहीं। DGISPR का जिस दिन तैयारे गिराने का ऐलान हुआ, इसी दिन इंडिया का गोदी मीडिया सलमान खान की फिल्म के फाइनल सीन पर तज्जिया दे रहा था। टाइम्स नाउ, रिपब्लिक टीवी, इंडिया टीवी, सभी चैनल्स ने जनरल अनिल का इंटरव्यू या तो एडिट किया या मुकम्मल नज़रअंदाज, क्योंकि बीजेपी की हुब्बुल वतनी सिर्फ तभी चलती है जब सच दबाया जा सके। जब राहुल गांधी ने सवाल किया तो बीजेपी ने कहा कि मुल्क दुश्मन है। अब बताइए कि जनरल साहब यानी जनरल अनिल वही बात कर रहे हैं, तो क्या वो भी मुल्क दुश्मन हो गए हैं? ये शायद सिंगापुर में हुब्बुल वतनी की शर्तें लागू नहीं होती होंगी। बीजेपी ने पिछले इंतखाबात में बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे फैंसी हमलों को नारा बना दिया, मगर आज जब असल सच निकला तो नरेंद्र मोदी साहब और उनकी पूरी टीम ने नो कमेंट्स का बटन दबा दिया। दिलचस्प बात यह है कि इंडिया के वजीर खारजा के वालिद ने 1999 में कारगिल कमेटी बनाई थी ताकि सच सामने आ सके, लेकिन आज का वजीर खारजा खुद सच से भाग रहा है। अगर इंडियन जेट अपनी फिजाई हदूद से फायर कर रहे थे तो दुश्मन ने उनको कैसे गिरा दिया? अगर नुकसान मामूल की बात है तो फिर उसकी सच्चाई छुपाई क्यों जा रही है? और सबसे अहम, अगर ब्लूमबर्ग को बताया जा सकता है तो भारतीय जनता को क्यों नहीं? मोदी सरकार ने सच को कैद किया, मीडिया ने इस पर पर्दा डाला और एयरफोर्स ने सिर्फ इतना कहा, नंबर्स अहम नहीं होते। अब नंबर्स अहम नहीं होते ये बात समझ से बाहर है। कौम की सलामती, जंग की सच्चाई और अवाम का एतमाद, ये सब नंबर से ही बनते हैं जनाब। ये वीडियो इसलिए नहीं कि तुम किसी पार्टी से नफरत करो, बल्कि इसलिए है कि अपनी आंखें खोलो, क्योंकि जब झूठ का प्रचार पायलट की वर्दी में होने लगे तो सुकूत सिर्फ तैयारे का नहीं, एतमाद का भी होता है। इंडियन एयरफोर्स का मसला नया नहीं है। 1965, 1971, कारगिल, हर जंग में वो सिर्फ तस्वीरों में कामयाब हुई। वैसे वो दिन तो याद ही होगा जब MM आलम ने 1 मिनट में 5 इंडियन जहाज गिराए थे। वो मैदान जंग की एक फतह थी। कोई मीडिया का प्रोपेगेंडा नहीं था, कोई वायरल ट्वीट्स नहीं थे, हाँ सिर्फ एक्शन था। आज के दौर में इंडियन पायलट अभिनंदन जहाज समेत गिरकर चाय पी रहे होते हैं और बीजेपी उसे भी सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मानती है। जब भारत के 6 जहाज गिरे, इंडियन मीडिया ने कवरेज बंद कर दी, लेकिन जब एक पाकिस्तानी गुब्बारा भी उनकी हुदूद में दाखिल होता है तो रिपब्लिक टीवी ब्रेकिंग न्यूज़ चला देता है। तो जनाब, एक बैलून तोड़ने पर आप शोर मचाते हैं, लेकिन 6 जहाज गिरने पर आपकी जबान पर ताले लग जाते हैं। बीजेपी के लिए जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि वोटों पर भी लड़ी जाती है। पुलवामा हमला, सिर्फ 2 हफ्ते बाद लोकसभा इलेक्शन, बालाकोट स्ट्राइक, सिर्फ 10 दिन बाद राजस्थान की कैंपेन, और अब 2025 के इलेक्शन और एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया पहलगाम की सूरत में।
बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब झूठ टिक नहीं पा रहा, अब सच चिंगाड़ कर सामने आ रहा है। जनरल अनिल चौहान ने इंटरनेशनल मीडिया पर तस्लीम किया कि भारत के तैयारे तबाह हुए। अब सवाल यह है, क्या ब्लूमबर्ग पाकिस्तान की मीडिया एजेंसी है या फिर राइटर्स आईएसआई के पेरोल पर है? इसका जवाब आप ही दे सकते हैं। या फिर बीजेपी वाकई झूठ बोल रही थी? पाकिस्तान ने कोई ढोल नहीं पीटा, ना कोई फिल्मी मकालमे, ना कोई झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ तस्वीर, शवाहिद और हौसला। डीजी आईएसपीआर ने साफ अल्फाज में बताया कि पाकिस्तान ने दिफा किया है, इश्तिहाल अंगेजी नहीं की, क्योंकि हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर मुसल्लत की गई तो अंजाम तुम्हारे मीडिया में नहीं, तुम्हारे ज़मीनी हक़ाइक़ में दिखेगा। इंडिया की असल कमज़ोरी न पाकिस्तान है, न चीन, न कोई दहशतगर्द। उनकी असल कमज़ोरी है अंदर से सड़ता हुआ सच, जिसे दबाने के लिए बीजेपी मीडिया को खरीदती है, अफवाज को सियासी एजेंडा देती है और अवाम को राष्ट्रवाद के नशे में मुब्तला रखती है। कौमें जंगें हारती हैं, तैयारे गिरते हैं, लेकिन अगर सच मारा जाए तो मुल्क सिर्फ शिकस्त नहीं खाता बल्कि जलील भी होता है। इस पर जरूर सोचिएगा।